गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल है? बढ़िया। आज बच्चों हम लोग कुछ बातें करेंगे। मैं अपना एक अनुभव आपके बीच शेयर करना चाहता हूं। पहले हम लोग पहले तो थोड़ा सा मैं अपना परिचय बता दूं। मेरा नाम M.K. निराला, मनोज कुमार निराला। ये हमारा कैंपस है, स्कूल कैंपस है। ये कैंपस है जहां हम लोग स्कूलिंग प्लस कोचिंग दोनों वर्क करते हैं। क्लास नर्सरी से लेकर 12th क्लास तक कंप्लीट स्कूलिंग और कंप्लीट कोचिंग का भी हम लोग का दोनों सेक्टर। ये दीक्षा स्थली जिसमें हम लोग स्कूलिंग वर्क करते हैं, और ये निराला कैंपस जिसमें हम लोग एक कंप्लीट कोचिंग व्यवस्था है। ये हमारा रामदयालु सुस्ता रामदयालु मुजफ्फरपुर बिहार, ये हमारा कैंपस है। तो आज आपके बीच कुछ मैं अपना अनुभव आपको शेयर करना चाहता हूं। अभी जैसा कि सभी लोग जानते हैं, पूरी दुनिया में कोरोना का इफेक्ट चल रहा है। पूरी दुनिया में कोरोना से लोग प्रभावित हैं। सभी की जिंदगी अस्त व्यस्त हो चुकी है। कुछ लोग बहुत अच्छे पोजीशन में आ गए हैं। कोरोना के कारण कुछ लोगों को फ़ायदा भी हुआ है, उनका बिजनेस अच्छा चल रहा है, उनके काम धंधे अच्छे चल रहे हैं। कुछ लोगों को काफ़ी नुकसान भी हुआ है, छोटे से लेके बड़े लोगों तक सभी लोग परेशान हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि कुछ लोगों को फ़ायदा भी हुआ है और कुछ लोगों को नुकसान भी हुआ है। तो आज इन्हीं के बारे में आज हम लोग थोड़ा सा बातें करेंगे। जिंदगी कोरोना के कारण जो बदली है, लोगों का सोचने का तरीका बदल गया है। अब नए तरीके से जिंदगी लोग जी रहे हैं। इसी के लिए आज हम लोग थोड़ा सा इसी टॉपिक पर आज हम लोग बात करेंगे। और ये कोरोना एजुकेशन सिस्टम को कैसे प्रभावित किया है, अब क्या करना होगा, पहले क्या था, अब क्या करना होगा, और एजुकेशन सेक्टर में कैसे हम लोग बेहतर कर सकते हैं, इसी पर आज मुद्दे पर हम लोग बात करेंगे। तो जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि 22 मार्च को सरकार के द्वारा घोषणा आया कि कोरोना पूरे दुनिया में फैल रही है, लॉकडाउन करना पड़ेगा। और अभी तक शायद लॉकडाउन चल ही रहा है। एजुकेशन सेक्टर बुरी तरह, सारे सेक्टर प्रभावित हुए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सेक्टर प्रभावित हुआ है वो एजुकेशन सेक्टर प्रभावित हुआ है। इसी संदर्भ में हम लोग थोड़ा सा कुछ बात करेंगे। ये हमारा कैंपस है। इस कैंपस में हम लोग रेसिडेंशियल तौर पे भी बच्चे काफ़ी रहते हैं। लगभग 22 मार्च से पहले हमारे कैंपस में 200 से प्लस बच्चे थे। कुछ बाहर के बच्चे भी आते थे। सरकार का घोषणा आया कि भाई पूरे देश में लॉकडाउन हो गया। तो जब लॉकडाउन की घोषणा हुई तो हमारे कैंपस में भी लगभग 200 से ऊपर बच्चे थे, अच्छे खासे बच्चे थे। अफरा तफरी में सारे पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना पड़ा कि भाई अब तो लॉकडाउन हो चुकी है, सब लोगों को सेफ रहना है, सब लोगों को डिस्टेंस बना के रखना है। तो सभी लोग अपने बच्चे को ले जाएं। तो अचानक जो 22 मार्च को लॉकडाउन हुआ, उस लॉकडाउन के कारण मैक्सिमम बच्चे तो जो आसपास के बच्चे थे
मुजफ्फरपुर अराउंड के जो बच्चे थे वो ऑलमोस्ट चले गए, लेकिन हमारे कैंपस में कुछ बच्चे नहीं जा सके, जिनके पेरेंट्स बाहर रहते हैं, दिल्ली रहते हैं, मुंबई रहते हैं, गुजरात रहते हैं। वो पेरेंट्स हमारे यहाँ से अपने बच्चों को नहीं ले जा पाए, क्योंकि वो वहाँ फंसे हुए थे, बच्चा यहाँ था। तो हम लोग भी, बच्चे चूंकि दूसरे के हैं तो कहाँ दूसरी जगह छोड़ दिया जाए, क्योंकि वो सभी लोग कहीं ना कहीं कोई नौकरी में, कोई किस तरह कोई धंधे में, सब लोग बाहर रहते हैं। बच्चे उनके इस हॉस्टल में रहते थे। तो अब हमारे सामने एक समस्या कि भाई कुछ बच्चे, लगभग 25-30 बच्चे नहीं जा पाए, वो हमारे कैंपस में ही रहे, क्योंकि कोई ले जाने वाला नहीं था, पेरेंट्स बाहर रहते थे। तो 22 मार्च के बाद कुछ बच्चे जो हमारे कैंपस में बच गए, नहीं जा पाए घर। कुछ दिन तो रहे, 5-7 दिन रहे, सब लोग परेशान थे ही। 5-7 दिन रहे। 5-7 दिन के बाद लगा जैसे कि मार्च जब खत्म हुआ, 22 मार्च से लेकर के ये 22 मार्च को जो लॉकडाउन लगा, देख रहे हैं, बाईस मार्च को जो लॉकडाउन लगा, तो कुछ दिन के बाद लगा कि भाई ये बच्चे, जो कुछ बच्चे नहीं जा सके, उनकी कुछ पढ़ाई होनी चाहिए। तो उस समय कंडीशन ऐसा था कि हम किसी टीचर को भी कहें कि भाई आपके आकर के कैंपस में बच्चों को आके पढ़ाइए, तो वो उस समय ऐसी स्थिति नहीं थी कि कोई टीचर आकर के बच्चों को पढ़ाए। ऐसा नहीं था कंडीशन। सब लोग अपनी जान बचाने में लगे हुए थे। कई टीचरों से कहा कि भाई आप थोड़ा, बच्चे जो कुछ बच गए हैं उनको अब दिन भर क्या करेंगे, कुछ तो पढ़ना उनको ज़रूरी है। तो कोई टीचर भी आने को तैयार नहीं थे। तो हमने थोड़ा सोचा कि भाई अब जो बच्चे बच गए हैं, दिन भर 24 घंटा बिताना, ये कैसे होगा, कुछ तो पढ़ाई होना चाहिए। तो मैंने थोड़ा सोचा कि ऑनलाइन कुछ पढ़ाने की व्यवस्था की जाए। पहले तो कभी हम लोग ऑनलाइन के बारे में सोचे नहीं थे कि ऐसा भी होगा, लेकिन ऑनलाइन लगा कि नहीं भाई, अब कोई ऑप्शन नहीं है, कोई टीचर आने को तैयार नहीं है, बच्चे हैं कैंपस में, तो कैसे पढ़ेंगे बच्चे। तो ऑनलाइन मैंने पढ़ाने की कुछ व्यवस्था करी, यूट्यूब के माध्यम से। ये ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब के माध्यम से, हमारे बहुत सारे बच्चे रेजोनेंस में पढ़ते थे, कोटा, उनके आईडी के थ्रू, बायजू, इसका मैंने एक लर्निंग ऐप मंगाया, मेरिट नेशन। तो इन सारे सिस्टम के थ्रू मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। एक वीकली टारगेट दिया कि भाई ऐसे पढ़ना है, चूँकि सारे जगह बहुत सारे लैपटॉप के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, स्मार्ट टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, टैबलेट के माध्यम से, ये सारे बच्चे इनके थ्रू पढ़ना शुरू किए। मैंने एक पैटर्न सेट किया कि भाई हफ्ता दिन पढ़िए, पूरे सप्ताह भर पढ़िए, और वीक के अंत में हम लोग टेस्ट लेंगे, क्योंकि जो करना था मुझे ही करना था। तो बच्चे को प्रॉपर पैटर्न समझाया कि भाई, उनको एक सेट किया कि दूरी बनाते हुए, डिस्टेंस, सब लोग एक एक कमरे में, बड़े बड़े कमरे में 2-2, 3-3 बच्चों को रखा, उनके अंदर डिस्टेंस मेंटेन करते हुए, उनको सुरक्षित रखते हुए मैंने
उनको पढ़ाना शुरू किया और उनको हफ्ते भर का टास्क दिया कि भाई ये वीक भर पढ़ना है, यूट्यूब के माध्यम से, बाइजू क्लास के माध्यम से, मेरिट नेशन के माध्यम से ये हफ्ते भर पढ़ना है। बच्चे पढ़ना शुरू किए और वीक में टेस्ट लेना, संडे को मैंने निर्धारित किया कि संडे को टेस्ट लिया जाएगा, हर संडे को। तो जब संडे को टेस्ट लेता था तो कभी भी बच्चों का परसेंटेज 40-50% से ज्यादा नहीं हुआ। दो महीना लगभग अप्रैल और मई हमने पढ़ाया और अप्रैल मई हर वीक टेस्ट लिया तो कभी भी उनका परसेंटेज 40-50%। ये 40-50% से ज्यादा नहीं गया। मैंने बहुत कोशिश किया कि भाई ये पढ़ना है, टेस्ट लेना है, तो 40-50% ही रहा स्कोर। 2 महीना तक मैंने ये परेशानी झेली, मैंने बहुत कोशिश किया ऐसे करो वैसे, लेकिन सारे बच्चे ऑनलाइन पढ़ते थे, यूट्यूब, टैबलेट, लैपटॉप, टीवी सबके माध्यम से, लेकिन परसेंटेज कभी भी 40-50% से ज़्यादा नहीं गया। 2 महीना तक ये कंडीशन रहा, पूरा अप्रैल और पूरा मई। बच्चे 8-8, 10-10 घंटा पढ़ते थे ऑनलाइन, बट टेस्ट लेता था तो परसेंटेज 40-50 से ऊपर नहीं भागता था। फिर जब अप्रैल और मई के बाद थोड़ा कंडीशन सुधार हुआ, थोड़ा सा कोरोना का इफेक्ट खत्म हुआ, थोड़ा सा स्थिति सामान्य होने लगी, तो मैंने कुछ शिक्षक लोगों से, कुछ टीचर्स से रिक्वेस्ट किया कि सर 1 आध घंटा सुबह, 1 आध घंटा शाम को दीजिए, बच्चे हैं तो पढ़ाना है उन्हें। तो कुछ टीचर आना शुरू किए, 1 आध घंटा सुबह, 1 आध घंटा शाम। मैंने उनको कहा कि सर बच्चे तो ऑनलाइन आप थोड़ा प्रॉपर गाइड करेंगे और बच्चों का डाउट क्लियर करेंगे, दिन भर का टास्क दे देंगे कि ऐसे ऐसे पढ़ना है, और जो बच्चे पढ़ेंगे उनका आप आके थोड़ा डाउट क्लियर कर दीजिएगा। तो ये शुरू किया, ये जून ऑनवर्ड, ये ऑनलाइन ऑफलाइन मोड, ये ऑनलाइन ऑफलाइन मोड जून ऑनवर्ड मैंने थोड़ा किया। ऑनलाइन भी पढ़ेंगे बच्चे जैसे पहले पढ़ते थे, और टीचर आएंगे तो उनको वो ऑफलाइन भी करा देंगे। और वीकली टेस्ट लिया तो परसेंटेज जो 80 से 90% भागा। मैंने दोनों को थोड़ा मिक्स किया, ऑनलाइन 50% ऑनलाइन, 50% ऑफलाइन, तो परसेंटेज सभी बच्चों का 80-90% आने लगा। बच्चे ऑनलाइन पढ़ते थे, फिर टीचर आके उनको डाउट क्लियर करते थे, और तब टेस्ट लिया तो बच्चों का परसेंटेज, वीकली टेस्ट लिया तो परसेंटेज 80 से 90% हो गया। तो मुझे एक बात समझ में आया, जो पूरा मैंने किया ऑनलाइन, पहले ऑनलाइन फिर ऑनलाइन ऑफलाइन, और उससे जो फायदा हुआ, तो ये अनुभव मैं आज आपको बीच थोड़ा शेयर करना चाहता हूं। ऑफलाइन के कुछ अपने फायदे हैं और ऑनलाइन के कुछ अपने फायदे हैं। अब ये ऑनलाइन ऑफलाइन के जो एजुकेशन सेक्टर में ऑनलाइन का क्या फायदा, ऑनलाइन का भी कुछ अपना बेनिफिट है
ऑफलाइन का भी कुछ अपना बेनिफिट है। हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि ऑफलाइन का क्या एडवांटेज है क्या एडवांटेज है ऑफलाइन क्लासेस का, क्या एडवांटेज है और डिसएडवांटेज क्या है। एक एक करके थोड़ा सा हम लोग थोड़ा स्टडी करने का कोशिश करते हैं कि कोरोना इफेक्ट के पहले हम लोग पूरी तरह से ऑफलाइन काम करते थे, बच्चों को ऑफलाइन ही पढ़ाते थे, बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट दिए। फिर कोरोना के बाद ऑनलाइन, आज पूरी दुनिया में बच्चे ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं। एजुकेशन सेक्टर अभी तक दिसंबर खत्म होने जा रहा है और अभी तक एजुकेशन सेक्टर को खोला नहीं गया है। सुनने में आता है कोरोना इफेक्ट बढ़ रहा है, ये हो रहा, पढ़ना तो है। तो ऑफलाइन के क्या एडवांटेज है, जैसे कहता है ट्रेडिशनल गुरुकुल मेथड, राजा महाराजा के जमाने से, बिल्कुल जो राजा महाराजा थे उनके जो बच्चे राजकुमार जो होते थे वो गुरुकुल, जंगलों में जो ऋषि मुनि लोग रहते थे, पढ़ाते थे, वहां जाके उनके यहां पढ़ते थे, उनकी सेवा करते थे, बिल्कुल ब्रह्मचर्य का जीवन जीते थे और उनके यहां रह करके पूरी शिक्षा दीक्षा प्राप्त करते थे। और जब पूरी उनकी शिक्षा दीक्षा हो जाती थी तो फिर वो आके राजा बनते थे और फिर अपना साम्राज्य चलाते थे। तो गुरुकुल का एक अपना पैटर्न है, एक अपना फायदा है। बिल्कुल बच्चे जो शिष्य होते हैं वो टीचर के संपर्क में रह करके उनके साथ पढ़ाई करते हैं, उनकी जिंदगी में जो भी ज्ञान की बातें हैं वो उनके साथ रह करके सीखते हैं। गुरु शिष्य के सारी क्रियाकलाप पर नजर रखते हैं, उनमें कोई बुरी आदत विकसित नहीं होने देते, कैसे वो एक सच्चे सफल इंसान बनेंगे इस पर पूरा ध्यान करते हुए उनको शिक्षा दीक्षा देते थे। तो बच्चों को टीचर के पास, शिक्षक के पास, गुरु के पास होना जरूरी है। ये बहुत पहले से चली आ रही है। इसके एक अपने फायदे हैं। गुरुकुल पैटर्न, आज बहुत सारे हमारे देश में बहुत सारे ऐसे बोर्डिंग स्कूल हैं जहां बच्चे रह करके अपनी पढ़ाई करते हैं। उनको बुरी चीजों से बचाया जाता है और जिंदगी में एक सफल इंसान कैसे बना उनकी लिए सारे प्रयत्न किए जाते हैं। तो गुरुकुल, ट्रेडिशनल गुरुकुल मेथड, ये जरूरी है। प्रोमोट्स कोलैबोरेटिव लर्निंग, सहयोग। जब बहुत सारे बच्चे एक साथ होते हैं, गुरु होते हैं, पूरा एक उनका सिस्टम होता है, तो सभी लोग सहयोग करते हैं। बच्चे आपस में एक दूसरे, टीचर, तो एक दूसरे के सहयोग से पूरी पढ़ाई की व्यवस्था चलती है। सभी एक दूसरे की सहयोग करते हैं और सहयोग से एक सफल इंसान बनाने के लिए सभी लोग प्रयत्न करते हैं। तो प्रमोट्स कोलैबोरेटिव लर्निंग। दूसरा कहता है इंप्रूव सोशल एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल। सोशल
एंड क्रिटिकल, सामाजिक और महत्वपूर्ण जो सोच होती है, सामाजिक सोच और एक महत्वपूर्ण जिंदगी में जो जरूरी की चीजें हैं, एक सफल जिंदगी कैसे जिया जाए, एक समाज में सफल जिंदगी कैसे जिया जाए, हमारा घर परिवार समाज कैसे बेहतर हो। हम लोग जहां ऑफलाइन, जहां बोर्डिंग स्कूल है या शिक्षक और बच्चे, शिष्य और गुरु एक साथ हैं, मिलते हैं, वहां पर शिक्षक की पूरी कोशिश होती है कि बच्चों के ज़िंदगी को संवारा जाए, उन्हें एक बेहतर सामाजिक ज़िंदगी जीने के लिए प्रयास किया जाए। वो ज़िंदगी में कैसे अच्छे ढंग से अपने लाइफ को बिता सकते हैं, उनकी सोच कैसे डेवलप होगी, तो कहा जाता है सोशल एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल। ये ऑफलाइन जब सीखने और सिखाने वाले एक प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे, एक जगह मिलेंगे, गुरु और शिष्य जब एक जगह मिलेंगे तो इसका डेवलपमेंट होगा। और ये आज से नहीं, बहुत पहले से चला आ रहा है। तो ये सारे ऑनलाइन डिफरेंट टीचिंग, कहता है डिफरेंट टीचिंग स्टाइल फॉर कीप्स स्टूडेंट स्टिमुलेटेड। बच्चों में एक जिज्ञासा, उत्तेजना, बच्चों में एक जिज्ञासा, उत्तेजना स्टिमुलेटेड बनाए रखने के लिए टीचर्स डिफरेंट तरीके अपनाते हैं। कोई बच्चा अगर किसी बातों को नहीं समझ पा रहा है तो सामने रहता है, तो पूछता है, तो टीचर बताते हैं। हर बच्चों के लिए अलग अलग कैसे कोई बच्चा सीखेगा, उसके लिए हमें कौन सी तरीके अपनाने हैं। तो डिफरेंट टीचिंग स्टाइल, सभी बच्चों को एक ही पैटर्न से नहीं सिखाया जा सकता। सब बच्चों का कुछ डिफरेंट तरीका होता है, कोई किसी तरह समझता है, कोई किसी तरह समझता है। तो सभी बच्चों को सिखाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं, लेकिन ये कब होगा? जब हमारे बच्चे सामने होंगे। ये ऑफलाइन में संभव है। डायरेक्ट मोटिवेशन, अगर हम क्लास में पढ़ा रहे हैं और कोई बच्चा नहीं समझ पा रहा है, बच्चा अपने आप को कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है, बच्चा अपने लक्ष्य से भटक गया, तो शिक्षक जहां जैसी जरूरत होती है वैसी मोटिवेशंस बच्चों को देते हैं। तो ये सारे कोलैबोरेटिव लर्निंग, सोशल एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल, डिफरेंट स्टाइल, और तो ये ऑफलाइन की फायदे हैं। ये ऑफलाइन में ही हो सकता है, ये ऑनलाइन में नहीं हो सकता। कुछ नुकसान भी है, कुछ नुकसान भी है। क्या नुकसान है? पार्टिकुलर लोकेशन कन्वेंस फिजिकल प्रेजेंटेशन, कहता है कि अगर फिजिकल प्रेजेंटेशन, कुछ बातें, कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है, कुछ कमी भी है। अब ऑफलाइन सीखने के लिए आपको एक पर्टिकुलर जगह पर जाना होगा। स्कूल जाना है तो जाना है, बोर्डिंग स्कूल जाना है तो जाना है, वहां जाना पड़ेगा, जहां सिस्टम है वहां जाना पड़ेगा। जाने का व्यवस्था भी करना पड़ेगा, अपने आप को फिजिकली वहां प्रेजेंट करना पड़ेगा। ये कुछ कमियां हैं। कॉस्टली ट्यूशन फी,
लॉजिंग एंड फूडिंग एक्सपेंसेस। ऑफलाइन मोड में बच्चे पहले कोटा जाते थे, दिल्ली जाते थे, जहां पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था होती थी वहां जाते थे। अब वहां जाएंगे तो खर्च तो आएगा। कॉस्टली ट्यूशन फी, लॉजिंग, फूडिंग एक्सपेंसेस, ये है। अक्सर हाँ कभी होता है कि ऑफलाइन क्लासेस में क्लास कैंसिल हो जाती है, फैकल्टी बार बार चेंज हो जाते हैं, तो ये कुछ प्रॉब्लम है, फैकल्टी चेंज प्रॉब्लम। ऑफलाइन में चूंकि कोर्स कंप्लीट करने की थोड़ी जल्दी होती है कि भाई एक लिमिटेड पीरियड में कोर्स को कंप्लीट कराया जाए, तो वहां डाउट क्लियरिंग सेशन कुछ कम मिल पाता है। तो कुछ बच्चे कोर्स को कंप्लीट करने के लिए ट्यूशन ज्वाइन करते हैं, स्कूल भी करते हैं, ट्यूशन भी करते हैं, तो जाके उनका पर्सनल डाउट क्लियर हो पाता है। ये स्कूल में नहीं हो पाता। बहुत सारी संस्थाओं में ये चीज़, मतलब ये ऑफलाइन में थोड़ी दिक्कत है, डाउट क्लियरिंग सेशन कम मिल पाता है। मटेरियल भी कहता है आउटडेटेड मटेरियल एंड लेस प्रैक्टिस टेस्ट। मटेरियल भी थोड़े पुराने पैटर्न से चले आ रहे होते हैं। चूंकि एक सिस्टम होता है, वहीं पर उसी के भरोसे आपको रहना है, आपके पास नंबर ऑफ ऑप्शंस ज़्यादा नहीं रहता, तो उनका एक पैटर्न जो चलता रहता है वो चलता रहता है। तो बहुत ज़्यादा मटेरियल, अपडेटेड मटेरियल आपको नहीं मिल पाता है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं हो पाती है। तो ये ऑफलाइन के कुछ अपने फायदे हैं, कुछ अपने नुकसान हैं। अब हम लोग थोड़ा ऑनलाइन पे चर्चा करते हैं। ऑनलाइन क्लासेस के भी कुछ अपने फायदे हैं, कुछ अपने नुकसान हैं। ऑनलाइन के क्या फायदे हैं वो देख लेते हैं। मोर फ्लेक्सिबल फॉर ए स्टडी फ्रॉम एनीवेयर। ये तो संभव है, आप कहीं से भी दुनिया के किसी कोने में रह करके आप कहीं से किसी से भी पढ़ सकते हैं। ये ऑनलाइन का फायदा है। इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड, आज ऑनलाइन पढ़ाई पूरी तरह से इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो चुकी है। सभी लोग इसको एक्सेप्ट कर चुके हैं। अब तो कोर्सेज भी चलेंगे, जैसे पहले शिक्षक को बीएड कराया जाता था, डीएलएड कराया जाता था, एमएड कराया जाता था। अब ऑनलाइन पढ़ाने का एक सर्टिफिकेट दिया जा रहा है कि आपको एक ऑनलाइन पढ़ाने का अनुभव है, आप ऑनलाइन पढ़ाना जानते हैं, उसका भी एक कोर्स, ऑनलाइन टीचिंग का एक कोर्स डेवलप हो गया। तो ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड हो चुका है। सारी चीजें ऑनलाइन, कैसे पढ़ाई हो, कैसे पढ़ाने वाले ऑनलाइन पढ़ें, अच्छे से पढ़ा पाएं, इसकी पूरी व्यवस्था। तो ये पूरी दुनिया आज ऑनलाइन एजुकेशंस को पूरी दुनिया एक्सेप्ट कर चुकी है। लेस एक्सपेंसिव, कम खर्च होता है। बहुत कम खर्च में बहुत ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। बहुत ज़्यादा आपको ट्यूशन फी देने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको लॉजिंग फूडिंग में खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं से भी रह करके, कहीं से भी, किसी भी शिक्षक से, दुनिया के किसी भी कोने से आप पढ़ सकते हैं। तो लेस एक्सपेंसिव होता है। रिकॉर्डेड क्लास ऑन यूट्यूब और एलएमएस, आप अपने क्लास को रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर भी डाल सकते हैं और एलएमएस पर भी डाल सकते हैं। लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर,
लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर LMS, जो बहुत सारे आजकल लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर डेवलप हो चुका है, आप वहां पे डाल दीजिए और बच्चे अपने घर पे बैठे पढ़ सकते हैं। मोर ऑनलाइन अपडेटेड मटेरियल एंड इंफॉर्मेशन, आपको बहुत सारा मटेरियल ऑनलाइन भी मिल जाएगा। तो ये कुछ फायदे हैं। ऑनलाइन के कुछ नुकसान भी हैं। ऐसा नहीं होता कि फायदे ही होते हैं। ऑफलाइन के कुछ अपने फायदे हैं, कुछ अपने नुकसान हैं। ऑनलाइन का भी कुछ फायदा है तो नुकसान भी है। अब नुकसान क्या है, एक नजर। रेडिएशन एंड आई प्रॉब्लम होता है, बिल्कुल, क्योंकि पूरा डिजिटल जो है वो कहीं ना सारा रेडिएशन के थ्रू होता है। आप ज़्यादा मोबाइल या लैपटॉप तो आई प्रॉब्लम थोड़ी सी होती है, बिल्कुल। जो ड्रॉबैक्स है तो है। नो प्रॉपर इंटरेक्शन, जैसे ऑफलाइन में बच्चों के साथ प्रॉपर इंटरेक्शन हो पाता था, वो ऑनलाइन में नहीं हो पाता है। नो प्रॉपर इन्वायरमेंट, जैसे क्लासरूम होता है, बोर्डिंग स्कूल का एक इन्वायरमेंट होता है, ऑफलाइन का एक इन्वायरमेंट होता है, तो उसमें नो प्रॉपर इन्वायरमेंट, नो प्रॉपर इन्वायरमेंट, प्रॉपर गैजेट एंड नेटवर्क प्रॉब्लम। कहता है कि प्रॉपर गैजेट एंड नेटवर्क प्रॉब्लम। कई बार बच्चों को, अब जैसे गांव देहात के बच्चे हैं, उनके पास प्रॉपर गैजेट, एक अच्छा स्मार्टफोन नहीं हो पाता, या टैबलेट नहीं हो पाता, या लैपटॉप नहीं हो पाता। इसके कारण से भी बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस को नहीं कर पाते। नेटवर्क इश्यू हो जाता है, कभी नेटवर्क अच्छा रहता है, कभी खराब रहता है। तो ऑनलाइन के भी कुछ ये सब नुकसान हैं, ये कमियां हैं। नो प्रॉपर असेसमेंट, कई बार सिर्फ पढ़ाई हो जाती है लेकिन उनका असेसमेंट, उनका बिहेवियर, ये सब हम लोग जो ऑफलाइन में हम कर पाते हैं वो ऑनलाइन में नहीं कर पाते। तो कुछ फायदे हैं तो नुकसान है। तो ये जो चीजें मैंने थोड़ा सा आपके सामने रखा कि ऑनलाइन ऑफलाइन के फायदे नुकसान। अब इसी चीजों को, अनुभव को देखते हुए हम लोगों ने एक नया तरीका डेवलप किया है, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। पूरी तरह से ऑनलाइन भी सक्सेसफुल नहीं है और ऑफलाइन का एक अपना फायदा है, लेकिन ऑनलाइन का भी कुछ अपना फायदा है। ऑनलाइन का भी कुछ अपना फायदा है। वो फायदा दोनों को मिला करके हम लोगों ने एक नया सिस्टम डेवलप किया है। ये एडवांटेज ऑनलाइन का, जो दोनों को फायदे को मिला करके, ये ऑफलाइन का एडवांटेज है, ये ऑनलाइन का एडवांटेज है, दोनों को मिला करके हम लोग अब एक सिस्टम डेवलप किए हैं कि हम लोग जो अपना कैंपस में पढ़ाएंगे वो ऑफलाइन तो है ही, हम अपने सिस्टम में उन्हीं बच्चों का एडमिशन लेंगे जो ऑफलाइन में क्लास करेंगे। हम उनको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट देंगे कि भाई जो क्लास आप ऑफलाइन में करते हैं उन्हीं को हम पूरी तरह से रिकॉर्ड करके हम आपको अपने LMS, हमारा ये LMS है, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, ये हमारा एक लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जिसमें हमारा कैंपस भी जुड़ा रहता है, हमारे सारे टीचर्स रहते हैं, पेरेंट्स रहते हैं और स्टूडेंट रहते हैं। तो ये सभी लोग, ये चारों सभी एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। जो भी क्लास हमारे यहां होता है
वो ऑफलाइन होना है सारा, जैसे पहले चलता था। अब एक्स्ट्रा में हम लोग अपने सिस्टम में एलएमएस को इंट्रोड्यूस किए, लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, जिसमें सारे क्लास को रिकॉर्ड करके हम लोग अपने एलएमएस पर डालेंगे। जो क्लास आप ऑफलाइन में आके करते हैं वही क्लास आप अगर बार बार देखना चाहें, दोबारा तिबारा देखना चाहें, तो आप घर बैठे भी देख सकते हैं। वो सारा नोट्स, वो सारा वीडियो क्लासेस, वो सारा कुछ आपके ऐप पर डाला रहेगा। हमारे टीचर घर बैठे स्टूडेंट को होमवर्क असाइन कर सकते हैं और वो सब कुछ पेरेंट्स को भी दिखेगा, सब कुछ पेरेंट्स को भी दिखेगा। ये सभी लोग एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। हमारे टीचर बच्चों को क्या होमवर्क दे रहे हैं, क्या उनका ये सब हमको भी दिखेगा, पेरेंट्स को भी दिखेगा, सब कुछ ओपन। तो पहले जो ऑफलाइन में जितना हम लोग करते थे उससे और बेहतर, पूरी तरह से ऑनलाइन सक्सेसफुल नहीं है। आप अगर सर्वे करके देख लीजिए, आप 2, 4, 10, 100 लोगों से बात करके देख लीजिए, बच्चों से बात कर लीजिए, प्योर ऑनलाइन से बच्चों का काम नहीं हो पा रहा है। उनके कोर्स ढंग से कवर नहीं हो पा रहे हैं। वो मैंने भी आपको अपना एक अनुभव बताया था कि ऑनलाइन में 40-50% से ज्यादा बच्चे कभी गए नहीं, लेकिन जब मैंने दोनों को मिक्स किया, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, तो बच्चों का परसेंटेज 80-90% हो गया। तभी मैंने इस डिसीजंस को लिया कि नहीं, अब हमें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों काम करना है। ऑफलाइन तो जरूरी है ही, एक एक्स्ट्रा बेनिफिट के बच्चे घर पे भी रह करके सारे कोर्सेज को कर सकते हैं, सारे क्लासेस को कर सकते हैं, बार बार उस लेक्चर को देख सकते हैं। तो इसी के लिए अब हम लोगों ने सिस्टम चेंज किया है, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, नो ओनली ऑनलाइन, नो ओनली ऑफलाइन, दोनों मिला करके ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। और इसका फायदा भी है। तो बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग कौन कौन से क्लासेस कराते हैं वो एक नजर देखिए। एक हमारे यहां एकेडमिक भी है और कॉम्पिटिटिव भी है, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों है, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों है, एकेडमिक भी है, कॉम्पिटिटिव भी है। नर्सरी से 3 तक प्योर हम लोग ऑफलाइन ही काम करते हैं, उतने छोटे बच्चों को ऑनलाइन नहीं हो पाता है। तो नर्सरी से 3 तक हम लोग प्योर ऑफलाइन। 4 से लेकर 12 क्लास तक हम लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों काम करते हैं। आपको यहां आके पढ़ना भी है और एक्स्ट्रा में कि वो सारी क्लासेस, नोट्स, पीडीएफ जो भी हैं, बुक्स, सब कुछ आपके एलएमएस पर भी रहेगा। आप घर में रह के पढ़ सकते हैं। तो ये हमारे यहाँ हॉस्टल फैसिलिटी भी, लगभग 500 बच्चे हमारे यहाँ रह के पढ़ सकते हैं। 500 बच्चों का एक पूरा हॉस्टल है, यहाँ पे रह के आप पढ़ सकते हैं। ये सब हम लोग, इन चीज़ों की हम लोग तैयारी कराते हैं। सैनिक है, राष्ट्रीय मिलिट्री है, बीएचयू है, आचार्य कुलम, गुरुकुल, रामकृष्ण मिशन, नवोदय, सिमुलतला, वनस्थली, ये सारे। इस पर हम लोग बहुत अच्छा से काम करते हैं। सीए, सीएस, सीए में ये
IIT नीट ये सब हमारा चूँकि कोटा में भी सेटअप है, यहाँ भी हम लोग काम करते हैं और वहाँ भी हॉस्टल है। तो बच्चे जो वहाँ रहते हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे स्कॉलरशिप लेकर के बाहर वहाँ चले जाते हैं, तो हम लोग इन सारी चीज़ों का भी वहाँ तैयारी हम लोग करवाते हैं। तो बहुत सारी बातें हुई, ये हमने अपना अनुभव बताया कि ऑनलाइन, प्योर ऑनलाइन 100% सक्सेसफुल नहीं, ऑफलाइन हम लोग करते आ रहे थे। अब हम लोग ऑफलाइन में ऑनलाइन को इंट्रोड्यूस करें। ऑफलाइन तो हमारा बेसिक है, वो चलेगा, लेकिन एक्स्ट्रा बच्चों को मिले, बच्चे ज्यादा सीख पाए, इसी के लिए हम लोगों ने एक नया मोड शुरू किया है, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। आप प्योर ऑनलाइन में आना चाहेंगे तो भी हमारे सिस्टम से जुड़ नहीं सकते, पहले आप बिल्कुल ऑफलाइन में आए, और ये हमारा एक्स्ट्रा बेनिफिट है। तो ये हमारा एक, बहुत दिन से हम लोग सोच रहे थे कि एक अनुभव हम शेयर करें जिसका एक फायदा है। ऑफलाइन पढ़ें और फिर ऑनलाइन पढ़ें, तो वही बच्चे हमारे सिस्टम में आ सकते हैं जो ऑफलाइन या तो हॉस्टल में रहें, नहीं तो घर से भी आए जाएं, लेकिन ऑफलाइन में आना पड़ेगा, या तो डे स्कॉलर के थ्रू या हॉस्टल के थ्रू। और उसके बाद LMS है, LMS के थ्रू आपको सारी क्लासेस ऑनलाइन भी मिलेंगी, मतलब आप घर बैठे भी सारे क्लासेस को बार बार देख करके चीज़ों को बारीकी से समझ सकते हैं, कोर्स को अच्छे ढंग से कंप्लीट कर सकते हैं, चाहे वो एकेडमिक कोर्स हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव कोर्स हो, किसी भी क्लास को आप बहुत अच्छे ढंग से कंप्लीट करके कुछ कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू बच्चों, बहुत सारी बातें हुई। हमारा YouTube निराला कैंपस है, अगर को अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और गुड लक। थैंक यू।